नमस्कार साथियों, आज आया है यूपी बोर्ड का रिजल्ट और हम आपको मिलाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से उन छात्र छात्राओं से जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर, विद्यालय के दम पर जनपद में या फिर स्टेट में स्थान अर्जित किया है। चलिए जानते हैं, मिलते हैं ऐसी ही एक होनहार छात्रा से। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आंचल सैनी है। आपके पिता का नाम क्या है और उनका क्या व्यवसाय है? मेरे पिता का नाम श्री राजपाल सैनी है और वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। ओके, जैसा कि बालिका ने बताया कि उसके पिता एक इलेक्ट्रिशियन है। आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं और आपका जनपद में या फिर प्रदेश में क्या स्थान है? मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी की छात्रा हूँ। मेरा जनपद में दूसरा स्थान रहा। जनपद में? और कौन सी कक्षा में आपका ये स्थान रहा है? मैं 10वीं A की छात्रा हूँ। ओके, 10वीं A यानी कि 10वीं की छात्रा बच्ची रही है। बेटा, आपने ये सफलता अर्जित की है और इस सफलता को अर्जित करने के लिए बीच में जो सफ़र होता है उस सफ़र में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये बताइएगा कि आपको इस सफ़र में क्या परेशानी आई? सफ़र में तो बहुत सारी परेशानियाँ आई थी, लेकिन हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया था। जो भी हमें नहीं आते थे क्वेश्चन वगैरह तो वो सॉल्व करवा देते थे स्कूल में। ओके, मैं जानने का इच्छुक रखूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप दिन भर किस तरीके से पढ़ाई किया करती थी? कितने बजे आप सोकर उठते थे? कितना समय आप सब्जेक्ट्स को दिया करते थे? इसके बारे में और जानकारी दीजिए। मैंने तो हर किसी का अलग अलग वो रूल होता है पढ़ने का। मैंने टाइम टेबल से पढ़ाई की थी। सुबह को 6 बजे से स्टार्ट किया था, मतलब बीच बीच में गैप भी दिया था और स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवाई जाती थी, सुबह को भी और शाम को भी स्कूल टाइम के बाद। तो उसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल अटेंड किया था। ओके, तो थोड़ा सा आप ये और बताइएगा कि हर सब्जेक्ट को या फिर घर पर कितना समय आप स्कूल के बाद अपने सब्जेक्ट्स को तैयार करने के लिए दिया करती थी? हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा ही दिया। 1-1 घंटा दिया करती थी। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर जानने के लिए मिली है कि इस विद्यालय ने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए स्कूल के बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई हैं और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसकी वजह से ये बच्ची आज रैंक भी हासिल की है। बच्ची, किसी भी बच्चे के कैरियर को संवारने के लिए सबसे अहम योगदान, सबसे ज़्यादा समय बच्चा स्कूल में बिताया करता है। जैसा कि आपने बताया कि स्कूल ने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई हैं, क्या इसके अलावा और कोई एक्टिविटी स्कूल के द्वारा इनिशिएट की गई जिसकी वजह से आपको पढ़ने में और आसानी रही? हाँ, बीच बीच में हमारी बहुत सारी मतलब वो परीक्षाएं भी करवाई गई थी। ओके, प्री बोर्ड के पेपर भी बहुत सारे करवाए गए थे, 3-4 बार करवाए थे। अच्छा, तो अब उस प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम में अगर आपके नंबर कम आते थे तो क्या किया करते थे शिक्षक? हमें मोटिवेट करते थे और अच्छे से जो हमें नहीं समझ में आता था वो हमें एक्स्ट्रा क्लास में हम पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बच्ची ने एक बहुत शानदार जवाब दिया है कि परीक्षाएं जब होती थी तो उसमें जो भी खामियां होती थी, जो भी गलतियां बच्ची की हुआ करती थी, उसको सिखाने के लिए विद्यालय के द्वारा अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की जाती थी। बहुत बढ़िया। बेटा, एक चटपटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्वेश्चन पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 95% पेरेंट्स ये मोबाइल नाम के यंत्र से बड़े परेशान हैं। तो बच्चे का कैरियर संवारने में और बिगाड़ने में ये भूमिका निभाते हैं। तो आप ये बताइएगा कि आपने क्या मोबाइल का इस्तेमाल किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। हाई स्कूल में बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, तो आपके घर पर कोई स्मार्टफोन है? वैसे है, लेकिन पापा जी का है, वो मतलब उन्हीं का रहता है ना, वो तो ले जाते थे। बहुत बढ़िया। बच्ची कह रही है कि मैंने मोबाइल का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि पूर्णतया विद्यालय के जो शिक्षक हैं, विद्यालय के जो प्रधानाचार्य रहे हैं, उन्होंने ही बच्ची की रैंक लाने के लिए जी जोड़ मेहनत की है। एक अगला क्वेश्चन बेटा हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका आगे चलकर क्या सपना है? मैं आगे चल के IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। बच्ची का सपना सिविल सर्विसेज में जाने का है। मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। आपसे कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं वो आपको देखकर भी मोटिवेट होंगे और उनका लक्ष्य अब डिस्ट्रिक्ट रैंक लाना यानी जनपद में रैंक लाने का जरूर होगा। तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब जब आप बच्चे हाई स्कूल के उसमें एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मतलब डरे नहीं, बिल्कुल भी अपनी पूरी तैयारी से जाएं और मोबाइल का ज़्यादा यूज़ ना करें। बहुत बढ़िया। बच्ची ने कहा है कि 10वीं की परीक्षाएं अगर आप दें तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना। मोबाइल का इस्तेमाल जो कि आप सबसे ज़्यादा कर रहे हैं उसको बिल्कुल न्यूनतम करें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मैं कांट क्षेत्र, पूरा मुरादाबाद क्षेत्र, आपके इस सराहनीय प्रयासों की वजह से जो आपने जनपद में स्थान प्राप्त किया है उसकी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।